आप देख रहे हैं JKUT 7 और मैं आपका दोस्त मोहम्मद रफी। आज हम खास बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे लोहाई का सरपंच अब्दुल गनी शेख, और इससे आज हम खास एक बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और बातचीत में इससे पूछते हैं कि लोहाई में क्या क्या हो रहा है, और कुछ लोहाई में काम जो है वो रुके हुए हैं, और कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक बच्ची है, उसकी भी वीडियोस वायरल हो रही है। तो इसके बारे में हम लोहाई के सरपंच साहब जो हैं अब्दुल गनी शेख, उससे हम खास आज एक बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और पहली बार इसका इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पे आ रहा है। और सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी अब्दुल गनी शेख सरपंच जो है, ये सच्चाई जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ला रहा है। तो आपका JKUT 7 में बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। आप अपना नाम बताइए। आपको जम्मू कश्मीर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा नाम बताइए सरपंच साहब। फिर उसके बाद हम सवालों पे जाते हैं कि क्या परेशानी है लोहाई के अंदर। हाँ, मेरा नाम है अब्दुल गनी शेख। गनी साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो लोहाई के अंदर काम रुके हैं, स्कूल का काम रुका है, स्कूल वहाँ एक बच्ची है जिसका नाम जिसकी जो वीडियो है वो वायरल बहुत हो चुकी है, हर चैनल पे लगी है। तो उसके बारे में क्या थोड़ा बताइए तफसीलन। उसने बताया है कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे ठेकेदार जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा बताइए गनी साहब, तफसील में बताइए कि क्या वो वीडियो सच वायरल है या झूठ है, क्या है उसमें सच्चाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपकी आ रही है सर। हाँ, ये जो लड़की है जी इसने सच कहा है जी। क्योंकि वहाँ पर ये जो वीडियो वायरल हुई है ये ठीक है। टॉयलेट जहाँ बनना था जी ये ठेकेदार का काम था, जी ठेकेदार को काम दिया था जी और ठेकेदार ने काम नहीं किया। और ठेकेदार ने वो नाली बना के तो बंद कर दिया, जी वो चला गया है, वो उसने काम नहीं किया। और वो मैंने उसके खिलाफ फिर कंप्लेंट भी की थी कि यहाँ बच्चों का स्कूल भी है। और मैंने हेडमास्टर से भी पूछा और बच्चों से भी पूछा और उन्होंने बताया कि काम इन्होंने नहीं किया। तो ठेकेदार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि मैंने उसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट की है, जो डायरेक्टर तक, DC साहब कठुआ और डायरेक्टर तक पहुंचा दी है मैंने। तो अब वो ठेकेदार की जिम्मेदारी थी, उसने काम नहीं किया। तो गनी साहब, आपको मैं यहाँ पे सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो ठेकेदार था ये कहाँ का रहने वाला है। ठेकेदार जो है जिसको काम मिला था, टेंडर मिला था, और उसको पैसा भी वहां से रिलीज होके काम के लिए मिला हुआ था, ये ठेकेदार जो है कहाँ का है ये मछेडी का है। इसका नाम है मोहम्मद यूनुस। अच्छा। मोहम्मद यूनुस जो है, इसको मैंने बड़ी दफा कहा कि भाई काम अच्छे तरीके से कर, ये सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। मैंने 9 लाख 10 लाख का काम जी रखा था जी और इसने सिर्फ पैसे खाए और काम बंद करके वहाँ टॉयलेट नहीं बनाई इसने, ना इसने कोई काम किया। फिर मैंने कंप्लेंट की मैंने डायरेक्टर और DC कठुआ से। जी तो मेरे पास वो सब कुछ मालूम है। और ये मैं पत्रकार को कहना चाहता हूँ जी कि इसकी यूट्यूब जो है जी वो चढ़ानी चाहिए
और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो गनी साहब, मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे इसको काम मिला, बहुत सारे काम इसको लोहाई के अंदर मिले, और एक इसको काम मिला रोड का, जो घटड़ू से लेकर डब्बी डब्बी के लिए जो रोड था, उसमें इसने जैसे वो पहले रोड था, और उससे इसने उस रोड की जब इसने काम लगाया, तो इसने लोग कह रहे हैं कि इसने इतनी खस्ता हालत उस रोड की है कि गाड़ी कहाँ चलेगी उस रोड में। उसमें आज ट्रैक्टर भी और गधा भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस रोड की इसने बहुत खस्ता हालत की है, और पैसा जो है वो इसने हड़प किया है, और रोड का काम जो है जैसे था वैसे ही है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं, आप तो पंचायत के यहाँ के प्रधान हैं, आपको तो पता होगा, क्या इसने वो काम किया है, या लोग झूठ बोल रहे हैं, या ये ठेकेदार झूठ बोल रहा है? ये काम दुरुस्त है कि ये आपकी बात भी दुरुस्त है कि लोगों ने क्या करना, बेचारों ने काम तो इसने करना था, 10 लाख रुपया उसमें रखा था हमने, और इसने वो काम नहीं किया। वहाँ पर रास्ता भी बहुत खस्ता हाल है, जो घटड़ू टू डब्बी तक है जी इसने कोई वो रोड नहीं। मैंने इसको बोला वो मशीन लगा, जो मशीन से ये पत्थर तोड़ा जाएगा, जी तो पत्थर अगर टूट जाएगा तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होना था ये रोड, मगर इसने काम नहीं किया। वो तब भी मैंने कंप्लेंट की थी, तो इसीलिए फिर कंप्लेंट भी की मैंने, मगर वो डीसी कठुआ और वो डायरेक्टर तक मैंने भेजा है। मेरे पास काफी भी सबूत है, और इसने काम नहीं किया, सिर्फ पैसे खाए। और यहाँ पर वो है एक रोड का वो जेई जी अमजद अली है उसका नाम, जी वो उसके साथ मिलके इसने पैसे सैसे खा लिए, और ना काम हुआ ना कुछ हुआ। तो और गनी साहब, लास्ट में आपको एक सवाल पे और मैं जाता हूँ कि लोहाई के अंदर बहुत सारे काम जो है इस ठेकेदार ने, और भी बीच में कुछ ठेकेदार मछेडी किंडली साइड के ही हैं, और उन्होंने बहुत सारा काम जो है, एक ग्राउंड भी है स्पोर्ट्स क्लब वालों का, और उसमें भी उस ठेकेदार, वो दूसरा ठेकेदार है, उसने भी कोताही की है, और उसने भी गनी साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो वार्ड नंबर 6 में है, उसने भी आधा बिल निकाल के, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो ठेकेदार जो है वो भी आधा काम छोड़ के चला गया, और उसने ठेकेदार ने लोगों को अभी पैसे भी नहीं दिए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सच्चाई ये बात दुरुस्त है कि मैंने रोड रखा था, वो तो उसके भी पैसे रखे थे, नहीं उसने काम किया, आधा आधा काम करके तो भाग गए पैसे। वो अमजद अली है जेई, उससे पैसे खाए, उसने पैसे खाए, और इनको सर्टिफिकेट दे दिया, और मुझे कोई उन्होंने इतला नहीं दी, क्योंकि मैंने कंप्लेंट इसीलिए की थी कि रोड बनना चाहिए, ग्राउंड बनना चाहिए, बच्चे खेलेंगे। और मैंने वो जहाँ पर वो दंगल वगैरह होता है बटराई में, जी तो बटराई में वो मैंने रखा है, आज भी मैंने उसी पे पैसे लगाने हैं, और पैसे जब आएंगे गवर्नमेंट के खाते, मैंने ये काम किया है और करना भी है, वो काम जरूर करवाऊंगा। मगर जब तक पूरी पंचायत वहां पर पहुंचेगी तो वहां पर काम करेंगे। तो गनी साहब, ये लास्ट में आपको पूछना चाहता हूं मैं कि जैसे लोहाई स्कूल का जो टॉयलेट का काम है वो इस ठेकेदार ने नहीं किया, रोड का काम है वो इसने नहीं किया, लोहाई स्कूल में भी इसने एक काम लगाया है, और उस काम में इसने वहां पे शायद वो 2 कमरे हैं, और वहां पे प्लंथ इसने खोदा हुआ है, कम से कम 6-7 फुट के दरमियान में वो प्लंथ जो है। वहां पे एक साइड से हाई स्कूल है, वहां पे हाई स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरी साइड से प्राइवेट स्कूल है, वहां पे भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, और वहां पे उसकी इतनी हालत खराब है कि वो जो प्लंथ है उसका भी इसने काम बंद करके रखा हुआ है, और वो
जो पूरा प्लेंथ के अंदर जो पानी है वो भरा हुआ है और पूरी डैम बनी है। कल के लिए अगर उसका प्लेंथ के नीचे कोई छोटा अगर बच्चा गिर जाएगा उस पानी में 6-7 फुट डुगाई में है वो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी इंसान का या किसी बच्चे का वहां पे हादसा होगा तो गनी साहब आप तो लोहाई के सरपंच है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? उसका जिम्मेदार भी वही मोहम्मद यूनुस है जी और जेई है। उसने पैसे खा के और इसको काम दिया, मगर काम अगर टेंडर हम लगाते, ये पैसे हम रखते हैं, जी पंचायत रखती है, तो वो जेई जो है अमजद अली वो ही पैसे खा के तो इसको भगा देता है। जी वो पैसे खा के निकल जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कंप्लेन भी की थी कि कम से कम बच्चों के लिए स्कूल भी बने और टॉयलेट बने, और टॉयलेट बनने के बाद इसने वो बड़ा गड़ा सा खोद के और वहां पर पानी पानी है, अगर बच्चा कहीं डूब जाएगा तो जिम्मेदार वही होगा। तो गनी साहब लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कंप्लेंट की, आपकी कंप्लेंट की कॉपी भी जो है वो आपके पास है, आप मुझे ये बताइए कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से एडिशनल साहब दिलावर हैं, तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार के हैं और डीसी साहब कठुआ हैं, और अब एडमिनिस्ट्रेशन से आप तो प्रधान हैं, लोहाई के सरपंच हैं, आपकी पूरी पंचायत के मालिक हैं आप। अब आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्या आप लास्ट में क्या डीसी साहब कठुआ, गवर्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से पूरे आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग यही करना चाहता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जी और सजा ना हो तो इनको फिर हक नहीं है काम करने का। हम किस लिए रखेंगे काम? जो टेंडर हम काम हम रखते हैं, पैसा खुला रखते हैं और वो सैंक्शन भी होता है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। इतना ही है कि कम से कम इस ठेकेदार को वहां से पनिशमेंट होनी चाहिए, जी और वो दूसरा जो जेई है उसकी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। जी। हाँ तो ये थे हमारे अब्दुल गनी शेख। मैं अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोहाई में टॉयलेट नहीं, लोहाई में एक स्कूल के साथ एक डैम बना हुआ है, और उसके बाद बहुत सारा इस ठेकेदार ने, यूनुस ने घोटाला और अमजद ने किया। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी इन्होंने काम किए हैं इसके काम चेक होना चाहिए, और मैं एडिशनल साहब दिलावर, डीसी साहब कठुआ और LG मनोज सैना से भी ये अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये थी खास बातचीत अब्दुल गनी शेख जो लोहाई के सरपंच हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए JKUT 7 मोहम्मद रफी के साथ, और इस